ज्ञान प्राप्त करना एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से मानव जीवन में व्यक्ति को ये दो बातें सीखनी चाहिए: भौतिक दुनिया से कैसे अलग हो जाना है और आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के सभी तरीकों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। अवर विधि अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त शैक्षणिक और अनुभवजन्य शोध से ज्ञान प्राप्त करना है। आस्थाहीन अविश्वासी शब्द के भौतिक अर्थों में उच्च शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बाहरी भौतिक प्रकृति के प्रभाव के कारण उनके सभी तथाकथित ज्ञान के अधिग्रहण को शून्य और शून्य कर दिया जाता है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचे बिना केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ तरीका है समस्त ज्ञान के मूल स्रोत कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना। भगवद गीता के रूप में भगवान के निर्देश ज्ञान और त्याग से भरे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं कि कई कई जन्मों के संघर्ष के बाद या ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासों के बाद व्यक्ति इस समझ के शिखर पर पहुंच जाता है कि वह सभी कारणों का कारण है और जो कुछ भी है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स एक वायरिंग नॉलेज श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 16 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण: ज्ञान का अर्थ है चीजों को ज्यों का त्यों जानना, और यदि विचार विमर्श से यह पता चलता है कि ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी अनावश्यक हैं, तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसी अवांछित चीजों को छोड़ देता है। जब बद्धजीव ज्ञान की संस्कृति द्वारा पाता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित चीजें हैं, तो वे ऐसी अवांछित चीजों से अलग हो जाता है। ज्ञान की इस अवस्था को वैराग्य या अवांछित वस्तुओं से वैराग्य कहा जाता है। श्रीमद् भागवत 2.2:12। हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में अपनी शिक्षा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे जीवन के वर्तमान काल में किसी विशेष विषय के अध्ययन में अस्थायी रूप से हमारी मदद कर सकता है, लेकिन यह ज्ञान का अर्जन हमारी उस शाश्वत आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता जिसके लिए हम जीवन पर्यंत लालायित रहते हैं। दिन के बाद घंटे। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक प्रणाली निगमनात्मक प्रक्रिया है। वैदिक ज्ञान पूरी तरह से अधिकारियों से शिष्य उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान कभी हठधर्मी नहीं होता, जैसा कि कम बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा गलत समझा जाता है। श्रीमद् भागवतम 1.9:18। अर्जित ज्ञान के विभिन्न स्तर हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, इंद्रियों से परे ज्ञान और अंत में आध्यात्मिक ज्ञान। जब कोई अवरोही प्रक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के चरण को पार कर जाता है, तो वे तुरंत पारलौकिक मंच पर स्थित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 4.12-19। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्ति सेवा का आधार बन जाती है। जब तक कोई जीवन की समस्याओं के समाधान की खोज में लगा रहता है, तब तक उसका ज्ञान ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाता है, लेकिन जीवन के वास्तविक समाधान को समझने पर वह भगवान की भक्ति सेवा में स्थित हो जाता है। श्रीमद् भागवत 15 जनवरी 27। मनुष्य यात्रा के इतने अद्भुत वाहनों की खोज कर सकता है, लेकिन भले ही वे अपने बहुप्रचारित अंतरिक्ष यान से चांद पर पहुंच जाए, वे वहां नहीं रह सकता। इसलिए समझदार व्यक्ति बिना घमंड के, जैसे कि वह ब्रह्मांड का भगवान था, वैदिक साहित्य के निर्देशों का पालन करता है, जो पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। श्रीमद् भागवतम 2 सितंबर 10। एक वैष्णव कभी भी ज्ञानियों की सटा प्रणाली से सहमत नहीं होता है। ज्ञानी और कर्मी दोनों ही अपने अपूर्ण ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध पर निर्भर रहते हैं। कर्मी प्रत्यक्ष रूप से न देखी गई किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए कभी सहमत नहीं होते हैं, और ज्ञानी केवल अनुमान लगाते हैं। हालांकि वैष्णव, भगवान के विशुद्ध भक्त, प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध या मानसिक अनुमान द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 7.66। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कुछ उत्थान ज्ञान प्राप्त करता है, तो भी परिस्थितिजन्य रूप से उसे भूलने की प्रवृत्ति होती है। न केवल बच्चों को बल्कि वृद्ध व्यक्तियों को भी अपनी कृष्ण भावनामृत की रक्षा के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, ताकि वे अपने मूल कर्तव्य को ना भूलें। श्रीमद् भागवतम 3.1.27। यदि हम पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य यह समझना होगा कि आत्मा शाश्वत सत्य है। बाहरी अवयव, शरीर और मन जो आत्मा के चारों ओर विकसित होते हैं, सभी सापेक्ष या आंशिक सत्य हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान के व्यक्तित्व इस तथ्य को विस्तृत रूप से समझाते हैं। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1।
भगवान के लिए भक्ति सेवा अंतिम मुद्दा है, और इसलिए जो सीधे भगवान की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं वे न केवल आध्यात्मिक विज्ञान में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि भौतिक संबंध से भी अलग हो जाते हैं और इस प्रकार भगवान के राज्य में पदोन्नत होते हैं पूर्ण मुक्ति से। श्रीमद् भागवतम 2.7:3 जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, चाहे ऐसा कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांतों के तहत कार्य कर रहा है और स्वयं को सदैव दिव्य आनंद में पाता है। इस तरह के दिव्य जुड़ाव से, भगवान की कृपा से, व्यक्ति स्वचालित रूप से सभी पारलौकिक समझ प्राप्त करता है और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी प्रयासों के बिना उसकी मुक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। भगवद गीता 2.3 और पूर्ण पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ गुणात्मक समानता प्राप्त करता है, जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाता है। हालांकि एक व्यक्ति एक आत्मा के रूप में अपनी पहचान नहीं खोता है। भगवद गीता 14.2 एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में स्थापित कहा जाता है और एक योगी या रहस्यवादी कहा जाता है जब वे अर्जित ज्ञान और बोध के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पराकाष्ठा में स्थित होता है और आत्मनियंत्रित होता है। वह सब कुछ देखता है, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना एक जैसा। भगवद गीता 6.8 भगवान ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सभी जीवों के परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवित प्राणी में आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। एक जीवित प्राणी 50-60 चौथाई या पूर्ण ज्ञान के 78% के अनुपात में भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। श्रीमद् भागवतम 2.4:22 5 के 5 समूह हैं। एक समूह है इंद्रिय विषय, एक है 5 तत्व, एक है ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 इंद्रियां, दूसरा है काम करने वाली इंद्रियां और पांचवा समूह है 5 देवता जो इन विभाजनों को नियंत्रित करते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.20-13 व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भौतिक संसार में मिलने वाले धन और अवसर को इंद्रिय तृप्ति में बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए हैं। इसलिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा मन और 5 ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखा रहा है। श्रीमद् भागवतम 5.14:2